इस वीडियो में हम क्लास 11th की अर्थशास्त्र का 10वां चैप्टर गरीबी भारत की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं भारत में अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़ाना भरपेट खाना नहीं मिलता। आज हम समझेंगे कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक मुद्दा क्यों है। इस चैप्टर में हम भारत की कुछ आर्थिक और सामाजिक समस्याएं समझेंगे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। इन मुद्दों का सीधा संबंध विकास और मानव पूंजी निर्माण से है। इस वीडियो में हम गरीबी को लेंगे। गरीबी की परिभाषा क्या है? देखिए, गरीबी का मतलब केवल कम आमदनी नहीं है, बल्कि शिक्षा की कमी, पोषण की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, सम्मानजनक जीवन का अभाव है। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी नहीं कर पाता। गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन क्या है? गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन को आमदनी या उपभोग पर आधारित मापा जाता है। भारत में 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिन व्यक्ति को 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर मिलता है और शहरी क्षेत्रों में ये धनराशि 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है, तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। भारत में गरीबी के कारण क्या हैं? पहला कारण है औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। दूसरा, कम उत्पादकता, कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में। अशिक्षा और स्वास्थ्य की खराब स्थिति, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, सामाजिक असमानता और जनसंख्या विस्फोट। इन सब कारणों के कारण भारत में गरीबी अभी भी बनी हुई है। सबसे पहला हम देखते हैं औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब उन्होंने क्या करा था? हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। हमारे उद्योग खत्म कर दिए, कृषि को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और बहुत सारी दौलत भारत से बाहर ले गए। नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के समय भारत एक गरीब देश बन चुका था और हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। दूसरा कारण है गरीबी का कम उत्पादकता, कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में। हमारे देश में बहुत सारे लोग खेती करते हैं, लेकिन खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनें नहीं होने की वजह से उत्पादन बहुत कम होता है। यही बात हमारे कारखानों में भी है। यहाँ भी मशीनें और संसाधन कम हैं, इसलिए कम सामान बनता है और कम पैसा मिलता है। जब उत्पादन कम होता है, कमाई भी कम होती है, तो लोग गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। तीसरा जो गरीबी का कारण है वो है अशिक्षा और स्वास्थ्य की खराब स्थिति। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उन्हें अच्छी नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते, और अगर कोई व्यक्ति बीमार कर पाता, अगर काम करेगा भी तो उसकी उत्पादकता कम होगी। ऐसे में परिवार की आमदनी पर असर पड़ता है और गरीबी बढ़ते जाती है। तो अशिक्षा और स्वास्थ्य की खराब स्थिति गरीबी का कारण है। बेरोजगारी और अल्प रोजगार, बहुत सारे लोग काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। जो काम मिल रहा है उसमें बहुत कम वेतन है, जैसे दिहाड़ी मजदूरी या अस्थायी काम। ऐसे काम से घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे लोग गरीबी के चक्र में फंसे रह जाते हैं। गरीबी के चक्र का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या होगा? उसका स्वास्थ्य खराब है, उसको नौकरी के अवसर नहीं मिल पाते, उसकी आय कम होगी तो उसका जीवन स्तर गिरता जाएगा। अगला कारण है गरीबी का सामाजिक असमानता और जनसंख्या विस्फोट। हमारे समाज में बहुत से लोग ज़्यादा अमीर हैं और बहुत से लोग गरीब। अभी भी बराबर अवसर नहीं मिलते, जिससे कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। साथ ही भारत की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इससे शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाता है। यानी सब लोगों को शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य जैसी सुविधा नहीं मिल पाती। सरकार द्वारा समय समय पर
कदम उठाए जाते हैं गरीबी दूर करने के लिए। तो गरीबी उन्मूलन के जो मुख्य कार्यक्रम हैं क्या हैं? मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका लक्ष्य है लोगों को रोजगार, सब्सिडी और बुनियादी सेवाएं देकर गरीबी से बाहर लाना। इन सब उपायों का ये जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं इनका लक्ष्य है, जिससे कि लोग गरीबी से निजात पाएं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारत में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए सरकार ने इसे कम करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का मकसद है लोगों को रोजगार देना, सस्ती चीज़ें उपलब्ध कराना और बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। इनमें से सबसे पहला है मनरेगा, MGNREGA। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रोजगार की गारंटी की यह योजना 2005 में शुरू हुई थी। इसके तहत गाँव में रहने वाले लोगों को हर साल 100 दिन तक काम देने की गारंटी दी जाती है, जैसे सड़क बनाना, तालाब खोदना या सफाई का काम। इसका लक्ष्य क्या है? बेरोजगारी को कम करना और लोगों को काम के बदले आमदनी देना। दूसरा जो सरकार की योजना है यह है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना या गाँवों का विकास। इस योजना के जरिए सरकार गाँव में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश करती है। जब गाँवों में बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं तो लोगों को शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस योजना का उद्देश्य है गाँवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाना। तीसरा है पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार गरीब परिवारों को राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए सस्ता अनाज जैसे गेहूँ, चावल और दाल देती है। ये चीज़ें बीपीएल कार्ड धारकों को तय रेट पर मिलती है। इसका लक्ष्य है कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। इन योजनाओं का मकसद क्या है? इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है गरीबों को मदद देना ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सरकार उन्हें रोजगार, सब्सिडी, बुनियादी सेवाएं देकर गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। बुनियादी सेवाओं में क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने की जगह, ये सब सरकार उपलब्ध करा रही है। गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, अवसरों की भी कमी है। गरीबी रेखा आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसके समाधान के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं इनसे गांव के और शहर के जो गरीब लोग हैं वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक प्रश्न है छोटे ऑप्शनल। गरीबी रेखा तय करने में किस आधार का उपयोग किया जाता है? साक्षरता, उपभोग व्यय, संपत्ति, शिक्षा। तो इसका है उपभोग व्यय। दूसरा है मनरेगा योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास। आंसर है इसका रोजगार। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।